5 दिन भगवान को जल चढ़ा लिया, 10 दिन जल चढ़ा लिया। सावन का महीना में 1 महीना लोटा ले लेके मंदिर पहुंच गए। 1 महीना सावन के महीने में चंदन लगा लिया। सावन के महीने में तुम्हें दाढ़ी नहीं बनाऊ ने, बाल नहीं बनाऊ ने, लोगों को बेवकूफ तो खूब बनाया और दाढ़ी और बाल नहीं बनाओ तो भगवान रीझे। ये उसी में का नहीं हो गया कि मैं तो प्याज नहीं खाऊं ने लहसुन नहीं खाऊं और दूसरे का मोबाइल पड़ा हुआ मिल जाए तो वही निपटा जाए तुरंत। और क्या प्याज नहीं खाऊं ना लहसुन नहीं खाऊं, ऐसा ढोंग पंचा काय को करो। शंकर जी को ये फिर वही वाली बात आ गई, रुपया और बेरुपया। रुपया कभी कभी गिरता है और बेरुपया कभी भी। इसीलिए कह रहे हैं शंकर भगवान को दिखावा प्रिय नहीं है। सत्यम शिवम सुंदर। शंकर भगवान को दिखावे से कोई मतलब नहीं। शंकर भगवान कभी नहीं कहते कि तुम दिखावा करो, है कि कुछ तुम ये दिखावा करके आओ। शंकर भगवान को कोई मतलब नहीं। शंकर भगवान तो कि तू दिल से मुझे रिझा, बस बिल्कुल दिखावा मत कर। हम तो जैसे हैं साहब, हम वैसे की वैसे ही हैं, चाहे कुछ। कई लोग हमारे पास भी आते हैं, हमसे भी कहते हैं कि गुरुजी तुम्हारी टेढ़ी कथा बाजते हो, थोड़ी बहुत सुधरो। हमसे कहते हैं तुम सुधरो, तो हमने कहा सुधरेंगे? ऐसा नहीं सुधरेंगे। पहले लोगों को बिगाड़ तो दें। अपन जैसे हैं वैसे पहले सबको तो बनाओ। सबकी आदत जब शंकर जी को भजन करने की हो जाएगी, सबकी आदत शंकर जी के मंदिर जाने की हो जाएगी। सब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने लगेंगे। किसी के आगे मेरा भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला सनातनी किसी के आगे जाकर हाथ नहीं फैलाएगा, खुद कमाकर आगे बढ़ेगा, तब महाराज भी सुधर जाए। पर जब तक तुम नहीं बिगड़ोगे तब तक मैं भी नहीं सुधरूंगा, निश्चित। और बिगड़ना कैसे? शंकर जी के मंदिर जाना चालू करो, शिव का भजन करना प्रारंभ करो, भगवान की भक्ति धारण करो, शिव स्मरण करो। दुनिया के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है देवाधिदेव महादेव के पास जाओ। दुकान नहीं चले शंकर के पास जाओ, व्यापार नहीं चले शंकर के पास जाओ। एक पत्र है, एक भाई ने लिखा, कजन कहा कि अब पत्र ढूंढना पड़ेगा। अगर भाई बैठी हो कोई, उसने पत्र में लिखा है कि मेरी दुकान नहीं थी, दुकान खुल गई। दुकान खुली ने बेटी उस दुकान में अच्छी चलने लगी और चलते चलते बेटी नीचे झाड़ू लगा रही थी। उस दुकान में एक दिन सुबह जाके और बेटी को सांप काट दिया। किसने लिखा पत्र? अगर लिखा हो तो देखना भाई, हो पत्र ढूंढूं फिर नहीं तो। किसने लिखा वो हाथ ऊंचा करके हाथ हिला देना जिसने लिखा। फिर वो सांप बेटी को काट गया। शंभु शरणे घड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शिव कृपा ऐसी है। अब वो पत्र ढूंढो, इधर कथा दे जाए। चलो, तो उसमें लिखा उसने कि बेटी को सांप काट गया, और सांप काटने के बाद मैंने शंकर भगवान से कहा भोलेनाथ बड़ी मुश्किल से तो दुकान खोली और मालूम पड़े चलने भी लगी और बेटी को काट गया सांप।
और बेटी के हाथ में पट्टा बांध दिया, हॉस्पिटल ले गए, तबीयत ज्यादा खराब हो गई, इंदौर ले गए, कहीं शाहजहांपुर साइड, सारंगपुर साइड का पत्र, कहीं बेटी हो तो हाथ हिला देना, हो हमारे पत्र ढूंढे सोती देर में। तो फिर इंदौर वालों ने कह दिया, डॉक्टरों ने, कि बचना मुश्किल है। आखिरी में बेटी के हाथ में जब सांप काटा तो हमने भी कह दिया, भोलेनाथ महाकाल राजा कुबेर भंडारी, तूने दुकान डलवाई और सांप भी दुकान में ही काटा। तो हम तो नहीं जानते, पर हमारी बेटी को बचा लेना। बाबा की कृपा हुई, डॉक्टरों ने तो हाथ ऊंचे कर दिए। ये गई शंकर मंदिर, बेलपत्र उठा के लाई और वो बेलपत्र को पीस के पानी के साथ बेटी के मुंडा में डाल दिया और बेटी की आंख खुल गई और वो जीवित हो गई। शिव कृपा होती है। वो पत्र ढूंढूं मैं या जो फ्री बैठा हो वो ढूंढ लो इसमें से। शिव कृपा होती है, शंकर की करुणा। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे भरोसे हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोल रटो छठी नाम कठी जावागी। भोले तेरी पतंग हो बाबा, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोल है तो छठी नाम कटी जावागी। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए। सोनू उज्जैन से, बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुजी, कहीं बेटी हो ताते आप ही हैं, बड़ी खुश दिख रही हो जीजी हो। हर हर महादेव। बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुजी, मेरी माताजी पिताजी पर जो शिव कृपा हुई है मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मेरी मम्मी कभी पैरों से चल नहीं पाती थी, आई आपके साथ में नहीं आई। मेरी मम्मी पैरों से नहीं चल पाती थी, कई वर्ष हो गए थे। आज वो बाबा की कृपा से 20 सीढ़ियां चढ़कर शिव मंदिर जाना प्रारंभ कर दी हैं। रुद्राक्ष का पानी पीने से पापा का ऑपरेशन भी टल चुका है और शिव की कृपा ऐसी हुई कि अब वो चलना फिरना प्रारंभ कर दी है। हर हर महादेव। बैठिए बाबू बैठिए, ये शिव कृपा। बैठिए, शंकर की कृपा बिना कुछ होना मुश्किल। तो आप सोचो कि मैं 10 दिन पानी चढ़ा ली, मैंने एक बार पशुपति व्रत कर लिया, मैंने पशुपति व्रत करा था और मेरा नहीं चलती हुई ट्रेन में सीधे मत भराओ, थोड़ा दौड़ो, ट्रेन के साथ दौड़ोगे तो ट्रेन में बैठ जाओगे और मंजिल तक पहुंच जाओगे। थोड़ा समय शंकर भगवान पर एक लोटा पानी चढ़ाना तो चालू करो। 1 महीना 2 महीना 3 महीना चढ़ाओ तो शरीर उससे निवेदन करो तो पकड़ लेगा हाथ और पार कर दो। ये निश्चित पक्का है। उसकी कृपा जरूर होगी और ये निश्चित है उसकी कृपा। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है उज्जैनी खंड स्कंद पुराण का, बड़ा सुंदर भाव व्यक्त आता है। श्रावण का महीना था, संत ऋषि बहुत सारे महाकाल वन में बैठे हुए थे। महाकाल वन मतलब उज्जैन में बैठे हुए थे। अब महाकाल वन में बैठे हुए सारे के सारे और भगवान का गुणगान कर रहे ऋषियों। जैसे आपसे हम कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम में अगर आए हो, किसी भी जगह पर बैठकर
किसी भी जगह पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबा का स्मरण कर कर कंकर को शंकर मानकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर अपने दिल की बात बाबा से कहकर चले जाना। और ये जरूर कहकर जाना, बाबा मैंने सुना है कि तू 3 महीने में वापस बुलाता है। जिस बैग को लेकर आई हूं इस बैग के कपड़े घर जाकर नहीं निकालूंगी, 3 महीने में यही बैग लेकर आऊंगी। विश्वास रखकर जाना, 3 महीने में वापस बुला लूंगा, वापिस यहीं मिलोगे। और जितने भी बैठे हो ना, एक दूसरे का मुंडा देख के जाना, 3 महीने बाद यही वापिस यहीं मिलने वाला। तुम तो एक दूसरे का मुंडा भी देख लो अच्छे से, भेरूलाल के देख लीजिए और जगदम्बा के देख लीजिए, ये यही मिले, कहीं कहीं नहीं, यही नहीं। प्रभु तेरा साथ न छूटे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ न छूटे। भगवान से प्रार्थना करो कि तेरा साथ, तेरी भक्ति, तेरा विश्वास हमें दृढ़ी रहे, वो छूटे ना। महाकाल वन में बहुत सारे ऋषि बैठे थे, संत बैठे थे, साधु बैठे थे, भजन कर रहे थे। श्रावण करना ही ना था। अब श्रावण के महीने में करो तो करो क्या? शंकर भगवान को लोटा भर जल चढ़ा दो, चंदन लगा दो, बेलपत्र चढ़ा दो। और क्या करना है कि किसी भी मंदिर में बैठे भगवान का भजन कर लिया। कुबेरेश्वर धाम आए हो तो भूमि पर बैठकर शिव जी का नाम ले लिया। तुम कहीं पर भी जाओ, पर कुबेरेश्वर धाम में अगर आए हो तो दिल से कंकर को शंकर मानकर दिल से कहकर जाना, दिल से कहकर जाना। सुने में एक बहन ने लिखा है, उसका पति ड्राइविंग की नौकरी करता था, छूट गई थी। उसने फिर आकर बाबा से निवेदन करा, बाबा ने 3 महीने भी नहीं होने दी और दूसरी नौकरी लगा। तो ये शिव कृपा बिना नहीं हो सकता। मेरे नवयुवक बेटा और बेटियों से निवेदन है, आप जाओ कंपटीशन एग्जाम में, पढ़ाई भी पूरी कर कर जाना, दिल से पढ़ कर जाना, मेहनत पूरी कर कर जाना, कर्म पूरा कर कर जाना और बैठो कंपटीशन एग्जाम में। और कंपटीशन एग्जाम में बैठो उस समय पर जब प्रवेश के लिए अंदर जाओ, तब एक बार मेरे महाकाल राजा को, मेरे विश्वनाथ को, मेरे कुबेर भंडारी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर उससे कहकर जाना, आज कंपटीशन एग्जाम देने मैं किसी के सामने नहीं जा रहा हूं, मैं कंपटीशन एग्जाम मेरे काशी विश्वनाथ के सामने दे रहा हूं। और ये निश्चित है, जब मेरा खुद का पढ़ाने वाला, ट्यूशन देने वाला टीचर ही कॉपी चेक करेगा, तो ये निश्चित है कि मेरी गलती को भी छुपाएगा और मुझे प्रबलता में उत्तीर्ण कर देगा। शिव से हम दूसरे के भरोसे पर कब तक जिएंगे साहब? हम दूसरे के सहारे पर कब तक जिएंगे? हम उसके बल पर जी। अरे भाई, मेरे राम जी महाराज ने भी पूरा कर्म कर लिया, पूरा की पूरा कार्य कर लिया,
तो भी राम जी महाराज जान गए कि समुद्र से भी कहकर देख लिया, हाथ जोड़ लिया, पांव पड़ लिया, सबसे विनती कर ली, पर कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। तब राम जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, बालू रेत का शिवलिंग बनाया, पूजन करी। शंकर भगवान ने बुद्धि दी, और बुद्धि किसको मिली? नल और नील को प्राप्त हुई थी। वो बुद्धि का एक स्मरण सामने प्रकट कर दिया। समुद्र देव ने आकर कह दिया, आपके साथ में ये जो नल नील रह रहे हैं, इनको श्राप लगा है कि ये कोई भी वस्तु पानी में फेंकेंगे वो तैर जाएगी। कभी कभी श्राप भी उत्तम फल दे जाता है। ये नल नील इतने उपद्रवी थे, छोटे छोटे दोनों। जब संत लोग तपस्या करते थे, उनका सामान ले जाके पानी में फेंक देते, ना आसन मिलता ना कमंडल मिलता। बेचारे संत लोग रोते रहते कि काय की औलाद पैदा कर, ऐसे छोरा छोरी संतों का सामान ले जाके फेंक देते हैं पानी के अंदर। बड़े उपद्रवी हैं, बड़े उपद्रवी हैं। इन संतों ने विचार करा, छोटे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, अगर हम श्राप देंगे और इनको ज्यादा दे देंगे तो तकलीफ आ जाएगी। ऐसा करते हैं कि श्राप भी हो जाए और काम भी हो जाए। तो श्राप ऐसा देते हैं कि जो भी अपना सामान, हमारे कमंडल, कपड़े, आसन, कुछ भी पानी में फेंकेंगे तो वो तैरेगा तो अपन कूद के निकाल के लिए आएंगे। तो इन्होंने श्राप दे दिया कि ये दोनों जो भी पानी में फेंके वो डूबे नहीं। अब उनके उपद्रव करे हुए बचपन के श्राप को समुद्र देव ने याद दिला दिया कि नल नील कोई पत्थर को फेंकेंगे तो वो तैरेगा। तो इन्होंने पत्थर फेंकवाए, वो पानी में तैरेगा। तो जरा विचार करो, इतनी देर तक वो कोई बताने वाला नहीं था कि पत्थर तैराने वाले भी तुम्हारे साथ में है। तुम सारे हाथ पैर जोड़ लिए, तब तक तुम्हारा काम आगे नहीं बढ़ा। पर शंकर भगवान की उपासना करना चालू करी और तुम्हारा काम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। समझ लो कहीं ना कहीं अटका हुआ था, तो शिव ने मार्ग दिखा दिया। और मार्ग दिखाया राम जी को भी कि अब पत्थर तैराए पार हो गए। और पार होने के बाद भी आखिरी में भी अंतिम समय तक भी रावण नहीं मर। तब हनुमान जी एकांत में गए। शंकर भगवान के अवतार हैं श्री हनुमान जी महाराज। उन्होंने ध्यान दिया, भोलेनाथ जी से कहने की जगह अपने पिता पवन देव से कहा, पिताजी बताओ ये रावण तो मरता ही नहीं है, बड़ा प्रयास करके देख लिया पर ये मरे ही नहीं, बाणों पर बाण छोड़ दिए पर मरता नहीं है, कुछ उपाय बता। विभीषण ने जैसा जैसा बताया तो भी नहीं मर रहा है। नाभि में अमृत है, ये विभीषण ने बता दिया था राम जी को, और राम जी ने 7 कर बाण छोड़ दिया था नाभि में, तो भी नहीं मरा। तो टेंशन नहीं होगा। अब क्या करा जाए? पंडित जी ने जैसा जैसा बताया था सब कर दिया। राम जी ने भी विभीषण के कहने पे करा कि बाण छोड़ा, नाभि में गया अमर सूखने के लिए, पर नहीं मारा। तो लक्ष्मण जी ने तो विभीषण से कह भी दिया, तू ही तो बोला कि नाभि में अमृत है और बाण छोड़ो और मर जाएगा। ले 14 बार छोड़ दिया, मरा ही नहीं। झूठेला, कम से कम यहां तो सत्य बोल। अपने भाई का साथ दे रहा है। विभीषण ने कहा भाई का साथ नहीं दे रहा, मुझे जितना मालूम था मैंने बता दिया कि नाभि में बाण छोड़ोगे अमृत सूखेगा और मर जाएगा। तो फिर मरे क्यों नहीं? ये क्यों नहीं मर रहा? तो विभीषण क्या, मुझे ही नहीं मालूम, मेरे को तो इतना मालूम था इसने ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि मेरे नाभि में अमृत रख दो और अमृत सूखे में मारू, और इसको वर मिला और मैं वहां से चला गया। इसके बाद क्या हुआ ये नहीं मालूम। तो हनुमान जी ने पवन देव से पूछा ये मरेगा कैसे? पवन देव ने कहा मैं शंकर जी से पूछ के आता हूँ। शंकर जी के पास पवन देव पहुंच गए। शंकर जी से पूछा हर हर महादेव। शिव जी ने पूछा कैसे आयो पवन देव? पवन देव कह रहे मेरा पुत्र हनुमान बड़ा तकलीफ में, टेंशन बहुत ज्यादा, बहुत चिंता। क्या चिंता आ गई? वो रावण मर नहीं दिया। तो
तुरंत शंकर भगवान बोले वो ऐसे मरने वाला नहीं है, उसने ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि नाभि में अमृत दे दो, अमृत सूखेगा तब मैं मरूंगा। ये वर ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। सब चले गए सुन के, पर रावण नहीं हिला। रावण कहने लगा नाभि में अमृत तुमने दिया है और आप कह रहे हो कि बाण से वो अमृत सूखेगा और तू मरेगा, तो जो बाण मेरी नाभि को लगेगा वो बाण भी मुझे ही दे दो। तो रावण के पास में वो बाण रखा हुआ है, जो रावण की नाभि में लगेगा तब रावण मरेगा। पवन देव से कहा वो बाण रावण ने मंदोदरी को दे दिया था। मंदोदरी ने कहा छुपा के रखा भी है, तुम्हारे पुत्र जाने और तुम जानो। पवन देव ने हनुमान जी से कह दिया कि लंका में वो बाण रखा हुआ है जो रावण की नाभि में लगेगा। 14 बाण छोड़ दिए तो भी नहीं मरा रावण, नाभि का अमृत नहीं सूखा। जाओ। हनुमान जी महाराज साधु का वेश कर गए, लंका में प्रवेश कर गए, सबका हाथ देखने लगे। मंदोदरी का भी हाथ देख दिया। मंदोदरी को सूचना मिली कि पंडित जी आए हैं। मंदोदरी ने पूछा ब्राह्मण देवता बताओ मेरे भाग्य में क्या लिखा है। इतने में तो हनुमान जी बोल दिए तेरे भाग्य में लिखा है कि तेरा पति ऐसे नहीं मर सकता। मंदोदरी बोली बोल तो बिल्कुल पक्का। तो हनुमान जी बोले जब तक तू है तब तक तेरा पति नहीं मरेगा। कि महाराज बिल्कुल पक्का। हनुमान जी बोले रावण ने तुझे ऐसी चीज लाके दे दी थी कि वो रावण की नाभि में लगेगी तभी रावण मरेगा। बिल्कुल महाराज बिल्कुल पक्का। इतने में हनुमान जी बोले वो चीज तेरे पास आज भी रखी हुई है। बिल्कुल रखी हुई है, तूने अपने ही महल में छुपा के रखी है। अरे महाराज मैं जिस कमरे में सोती हूँ उस कमरे में जो खंबा है खंबे में मैंने चुनवा कर रखी। हनुमान जी ने कहा हो गया हो गया। हनुमान जी कूद पड़े और गए, खंबा तोड़ा, उसमें से बाण निकाल कर लाए, राम जी को दिया। राम जी से कहा अब छोड़ो, और राम जी ने जो बाण छोड़ा और नाभि में लगा तब जाके दादा निपटा, तब जाके प्राण छूटे। तब अब प्राण छूट गया। तो हनुमान जी से पूछा राम जी ने कि तुझे किसने बताया था। हनुमान जी बोले मेरे पिताजी ने। पिताजी को किसने बताया था। देव अधिदेव महादेव ने। अब जरा विचार करिए कि रावण भी मरा तो मेरे शंकर सामने थे। ये निश्चित है कि शिव बिना पत्ता नहीं हिल सकता, ये बिल्कुल निश्चितता है। 33 कोटि देव भी जब हार जाते हैं तब अंत में देव अधिदेव महादेव के पास पहुंचकर कहते हैं अब आप सम्मान लीजिए। अब आप सम्मान। जब देवता भी हार कर महादेव के पास पहुंचते हैं तो फिर हम क्यों ना पहुंचे। हम भी तो जाकर कह सकते हैं ना, हम भी तो कहे उसको। भक्ति में दिखावा नहीं हो। पार्वती मैया शिव जी की भक्ति करती हैं, भगवान गणेश करते हैं, या 33 कोटि देवी देवता शंकर भगवान की भक्ति करते हैं, तो यही भाव से करते हैं कि हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि शिव भक्ति से सब कुछ मिल सकता। भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई, 16,108 रानियां थी, जब औलाद नहीं संतान नहीं, तब भगवान कृष्ण को गर्गाचार्य बाबा ने कहा था कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करो, उससे संतान होगी। कौन सा पूजन? पार्थिव शिवलिंग। क्यों हम कहते हैं कि श्रावण महीने की शिवरात्रि कितनी तारीख को है? 26 जुलाई को जो श्रावण महीने की शिवरात्रि पड़ रही है, भले कमले की मिट्टी से शिवलिंग बना लो, पर शाम को 7 बजे ऐसा कोई घर नहीं छूटना चाहिए जिसमें शंकर भगवान विराजमान मानो। हर हर महादेव। और घर घर, प्रत्येक घर में
26 जुलाई को शाम को 7 बजे ऑनलाइन जब शंकर जी की हम पूजन करें तो उस समय पर आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि 12 ज्योतिर्लिंग स्वयं कुबेरेश्वर महादेव मेरे घर के अंदर आज इस थाली में आकर बैठ गया है और मेरे संकट हरेगा, मेरे संकट को हरने के लिए बाबा आए, मेरे संकट। और विश्वास, एक पत्र आया, देखिए जरा पत्र देखिए। सीमा अग्रवाल आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव, दोनों हाथ इस तरह से। गुरुदेव, मैं सीमा अग्रवाल आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हूं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि मेरे पति की 3 साल से किडनी लीवर खराब है। हम सब जगह अपने शहर में इलाज कराया, कोई आराम नहीं हुआ। जनवरी 2022 को उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, पेशाब करने से ब्लड निकलने लगा और मेमोरी भी, याददाश्त भी जाने लगी। तब हम उनको लखनऊ के हॉस्पिटल अपोलो में ले गए। वहां डॉक्टर देखते ही बोले इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इनको 1 घंटे के अंदर इलाज देना होगा, ब्लड अंदर रिसाव हो रहा है। तुरंत भर्ती किया। डॉक्टर बोले जांच करवा लीजिए, अभी तुरंत हम इंडोस्कोप करते हैं, सर्जरी करेंगे। हम घबरा गए, बाबा को याद किया। पति अंदर जांच के लिए जा रहे थे, तब हम उनके कान में वही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ कर दिए। जाप करते रहे। आपका दिया रुद्राक्ष उनके गले में डाल दिया। अंदर 1 घंटे जांच हुई। हमने भी लगातार हॉस्पिटल में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा। बाबा से प्रार्थना किया, कुबेरेश्वर धाम से स्मरण किया, आप ठीक कर दें। 1 घंटे की जांच होने के बाद रिपोर्ट जब बाहर आई तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़े थे कि पूरी जांच नॉर्मल थी और कोई तकलीफ नहीं थी। ये शिव। बैठो बहन सीमा जी अग्रवाल, आजम उत्तर प्रदेश। हम मेरे पति को लेकर हम यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर बाबा 2022 में अप्रैल के महीने में पति को लेकर हम यहाँ कुबेरेश्वर धाम आए थे। रुद्राक्ष प्रसाद वाला लेकर गए और तब से आज तक हम उनको रुद्राक्ष का पानी पिला रहे हैं। आपका बताया हुआ पीपल जड़ वाला प्रयोग कर रहे हैं। पूर्ण तरह से शरीर पे जो सूजन थी, पाँव में जो सूजन थी, वो पूरी सूजन पूर्ण तरह से समाप्त हो चुकी है और बाबा की कृपा से अब वो पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर यहाँ नमन करने के लिए आए हैं। हर हर। फिर निवेदन करूंगा, किडनी हो, लीवर हो, पहले तो आपको कह दूं कि कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष, पूरी दुनिया का रुद्राक्ष भले 10,000 का ले लो, 50,000 का ले लो, पर बाबा के धाम में जो रुद्राक्ष निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं है कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष का। पर अभी व्यवस्थाएं हमारे पास में नहीं हो पा रही हैं, इसलिए पूरा रुद्राक्ष बाबा का रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं देना है, पर जब भी बाबा की कृपा होगी और योग बनेगा, हम खुद प्रयास में, ऐसा नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया का रुद्राक्ष पानी में भिंगो कर आप पिला कर देख लो, भले 10,000 का हो चाहे 1 लाख का हो, पर कुबेरेश्वर धाम का जो शिवरात्रि पर सिद्ध किया हुआ रुद्राक्ष है, उस रुद्राक्ष का मात्र पानी 3 दिन पिलाकर देखना, मरता ही जीवित का भाव। कितनी भी किडनी, कितनी भी लीवर, शुगर, बीपी, चाहे हो ब्लड प्रेशर हो, चाहे कैंसर जैसी भी बीमारी, वो रुद्राक्ष बाबा का, कुबेर भंडारी का साधारण नहीं है। बहुत उसकी कृपा, उसकी दया, उदारता, बस
हम खुद भी प्रयास में हैं कि आप लोगों को शीघ्र ऐसे ही व्यासपीठ से एक दिन हम खुद कहेंगे, ऐसी ही व्यासपीठ से कहेंगे कि आप कुबेरेश्वर धाम में आकर रुद्राक्ष लेकर जाओ, हम खुद कहेंगे। पर थोड़ी सी व्यवस्था जम जाए, कोई किसी को चोट ना लगे, किसी को दिक्कत ना हो, किसी को कष्ट ना हो, बिना आप लोगों को कष्ट हुए रुद्राक्ष मिले। हम भी चाहते हैं कि आप तक पहुंचे, ऐसा नहीं क्योंकि वो दूध दही में लिप्त रुद्राक्ष, अभिषेक के सारे जलों में लिप्त रुद्राक्ष आपको प्राप्त हो, हम भी यही चाहते हैं। पर समय की अवस्था में जैसा भी होगा आपको प्राप्त होगा। शिव कृपा जरूर होगी और बाबा करुणा जरूर करेगा, ये निश्चित है। हम तो इतना जरूर कहेंगे, शंकर का किया गया भजन, हम जानते हैं आप लोग बहुत दूर दूर से आते हो, कोई झारखंड, कोई बिहार, कोई गुजरात, कोई राजस्थान, कोई महाराष्ट्र, बहुत दूर दूर से आते हो और विश्वास लेकर आते हो। पर हमने कथा में पहले कह दिया था कि रुद्राक्ष वितरण बंद है, बोला था कि नहीं बोला था? तो जब तक बंद है तब तक आप शिव की भक्ति का खूब दिल से आनंद लीजिए। एक दिन बाबा कहीं ना कहीं कृपा करेगा ही और कुछ न कुछ करुणा करेगा। हो सकता है कि बाबा कुछ ऐसी करुणा कर दे, ऐसी दया कर दे कि आपको कुबेरेश्वर धाम आना नहीं पड़े, और बाबा कुछ ऐसा कर दे कि सबके घर अपने आप ही रुद्राक्ष कोई पटक कर चले जा रहे, पहुंच जा रहे। हम तो बाबा से इतनी ही निवेदन करें, बाबा इतने करोड़ों करोड़ों लोग हैं, आज भी सीहोर की सारी होटलें धर्मशालाएं बुक है महाराज जी, खाली नहीं है जगह। यहाँ देखो तो जल छींटे अपने आप कहीं ना कहीं रूप में आ रहे हैं, और आप लोग इतनी भीड़ में, इतनी, ना तो हम तुमको दिख रहे होंगे ना तुम हमको दिख रहे हो, पर कहाँ कहाँ बैठे हो, कैसे बैठे हो, और सुबेरे सुबेरे से अपनी अपनी, ना आपको बिछाने के लिए दरी मिली होगी, बोलो सही है कि गलत है, अपना अपना बिछा कर कर बैठ गए, कोई तो जमीन पर, कोई आनंद में कंकर शंकर के उस भाव में बैठे हो। जितना विश्वास आपको कुबेरेश्वर बाबा पर है, इतने विश्वास से कहता हूं कि खाली नहीं लौटाएगा, वो भर देगा, भरेगा, निश्चित है। यहाँ आया हुआ कोई खाली नहीं गया, तो तुम बाबा की कृपा से बाबा के धाम आए हो। प्रदीप मिश्रा की इतनी कोई हैसियत या औकात नहीं कि आपके लिए कोई व्यवस्था कर सके, वो तो आप कुछ देते हो, करते हो, तो ये भोजन भंडारा भी चल रहा है। भगत लोग 3 शेड बना दिए तो बन गया, कमरे भी बन रहे हैं तो आपके बल पर बन रहे हैं। हम तो एक चने बेचने वाले पिता के पुत्र हैं, कोई इतनी हमारी कोई चादर नहीं कि आपको कुछ दे सके, बल्कि बाबा से बस प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि बाबा जो आए इस कुबेरेश्वर की धरा पर, कंकर उसके पांव में अगर कहीं भी शरीर में धोख लगाकर प्रणाम कर कर कंकर उसके शरीर में कहीं रज भी चिपकी है, तो शंकर उसके जीवन में सुख का अनुभव करा देना, भंडार भर देना, उससे प्रार्थना कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। कोई सामर्थ्यता नहीं हमारी, कोई सामर्थ्य, और बहुत बड़ी कोई हमारे पास में टीम नहीं कि आप लोगों को यहाँ भी संभाल ले और रुद्राक्ष भी वितरण करा दे, बहुत बड़ी टीम नहीं है। पर इतना विश्वास जरूर है कि हम सब इकट्ठे और शंकर जी के पट्टे, तो ये निश्चित है कि मेरा शिव मेरे साथ में है। इतना तो मैं जानता हूं कि मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा महाकाल राजा, मेरा विश्वनाथ पल पल एक एक क्षण में मेरे साथ में है, और केवल मेरे साथ नहीं, जो एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ा रहे हैं उनके साथ रोम रोम में शंकर साथ चल रहा है, वो नीचे नहीं गिरते। ये विश्वास भरोसा रखो शिव का। हम बहुत भटक लिए, सनातनी ना जाने कहां कहां भटक लिया, जहां जहां मर्जी पड़ी थी वहां वहां चले गया।
अब जागा है सनातनी। उस सनातनी को अब मालूम पड़ा जगत गुरु शंकराचार्य जी का जो जन्म हुआ था, वो जगत गुरु शंकराचार्य जी का जन्म पृथ्वी पर क्यों हुआ था? शंकर के स्वरूप थे मेरे जगत गुरु शंकराचार्य। और आज भी भारत की भूमि के 4 पीठ पर जो 4 शंकराचार्य बैठे हैं, वो भी शंकर का स्वरूप है, वो साधारण नहीं हो सकते। जगत गुरु शंकराचार्य जी का जो अवतार हुआ पृथ्वी पर, वो केवल शंकर भगवान की पूजा का विधान बताने के लिए, शिव तत्व को जताने के लिए, शंकर का स्वरूप बताने के लिए हुआ था। और जगत गुरु शंकराचार्य जी के उसी आशीर्वाद से आज हम लोग कहीं उनकी इस पूजन पद्धति को, उनके उस नियम को, उस भाव को हम जान रहे हैं और शंकर की पूजन कर रहे हैं। भटक गया था सनातनी, तब वो शंकराचार्य आए थे और सबको शंकर के चरणों में छोड़ गए थे। आज फिर कहीं भटक गया था सनातनी, तो उन्हीं शंकराचार्य जी की कृपा से फिर शिव को प्राप्त हो गया है। उनकी कृपा से, कोई हमारी सामर्थ्यता नहीं। हम पहचाने उनको, हम उनको जाने। हम भले आपको जानते ना जानते, हम इतनी संख्या में, आप भी हमारी जगह पर बैठ के देखोगे इतने सारे लोगों से तुम कैसे मिल सकते हो? बताओ जरा। लाखों करोड़ों लोग। और अभी इंदौर में कथा होने वाली है। हम तो इंदौर वासियों से भी कहेंगे कि इंदौर वाले इस बात का स्मरण करना कि सावन महीने में आपको शिव पुराण कथा सुनने के लिए मिल रही है। और वो कथा कोई साधारण नहीं है। जो श्रावण महीने की शिवरात्रि का महत्व है, इसलिए श्रावण शिवरात्रि उस कथा का नाम रखा है। तो जो खेड़ापति सरकार करा रहे हैं और लक्ष्य संस्था स्वयं उस कथा को करा रही है, और उस कथा के लिए पूरे इंदौर में जो भारत पटवारी आगे बढ़कर खूब व्यवस्था कर रहे हैं, उन भारत पटवारी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, लक्ष्य संस्था को धन्यवाद देता हूं और खेड़ापति सरकार संस्था को धन्यवाद देता हूं जो इतनी बड़ी कथा का आयोजन कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इंदौर वासियों को निवेदन करूंगा, एक क्षण निकालना पर उस कुबेरेश्वर महादेव के उस पावन पंडाल में आकर हाजिरी लगाकर जरूर जाना। मेरा बाबा कहीं ना कहीं भंडार करे, कृपा करें। इंदौर के लोग इंदौर में बाबा कुबेरेश्वर का स्मरण कर कर शिव महापुराण की कथा महाकाल बाबा की कृपा से सुने और अपने जीवन को धन्य बनाए। कथा का समय टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। आप भी ऑनलाइन श्रवण करेंगे, उस कथा को धारण करेंगे टीवियों पर, मोबाइल पर। जीवन धन्य बनाए, शिव कथा करेंगे। महाकाल वन में संत साधु सन्यासी बैठकर तप साधना कर रहे हैं। एक वैश्या ने संतों को देखा और बड़े सुंदर संत थे। वैश्या के हृदय में पाप जाग गया। पाप जाग गया होता है। अब आप लोग विचार करें कि महाकाल वन में, उज्जैन में तो महाकाल राजा है, महाकाल वन उज्जैन में तो स्वयं भगवान शिव बैठे हुए हैं, तो किसी के मन में पाप जागना ही नहीं चाहिए। बोलो रे भाई, कुबेरेश्वर धाम आते हो, यहाँ पे भी ना जाने कितने सारे चोटे और चोटी बैठी होगी, किसको मालूम। इसलिए तो आपको कथा में कहते हैं, वो आशीष जी भी कहते हैं सिर पे पल्लू डाल के रखो, सामान का ध्यान रखो, मंगल सूत्र चेन को। पहले तो एक नियम बना लो कि कथा में कभी भी आना सोने की रकम पहन के नहीं। और ऐसे महाकाल राजा के वन में, महाकाल वन में संत तपस्या कर रहे हैं और वेश्या के मन में पाप जाग गया। ऐसे कई चोरी करने वाले आते हैं, इनके मन में पाप जाग जाता है कि हमें इनका मंगलसूत्र चुराना है, चेन चुराना है, ये करना है, वो करना है। कई ऐसे पापी भरे हुए हैं जो आए दिन कुबेरेश्वर धाम पे उंगलियां उठाने लगते हैं कि वहां तो ऐसा हो रहा है, वहां तो वैसा हो रहा है। वो तो भगवान भला करे कि आपके दिल में पाप नहीं है और आपकी दृष्टि में पाप नहीं है, इसलिए आपको पाप नजर नहीं आता। आप अच्छे हो तो अच्छा ही देखते हो। जो बुरा होता है ना, जिसका काम ही केवल, क्योंकि माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद ऐसे कई लोग पैदा हो गए संसार में जो केवल बुरा ही देखते हैं, इन्हें जिंदगी में कभी अच्छा देखा ही नहीं।
तो उनको अच्छा मिलेगा भी नहीं, वो बुरा ही ढूंढेंगे। पर शंकर के जो भगत है, शिव के जो उपासक है, जो एक लोटा पानी शंकर के मंदिर में जाकर चढ़ा रहे हैं, अब इन्होंने जान लिया कि सनातन धर्म के ढेरों विरोधी पड़े रहते हैं जो दिन भर बुराइयां छाटते रहते हैं। अब हमको इनके ऊपर ना कमेंट्स करना है ना जवाब देना है, हमको तो एक ही काम करना है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, केवल उसका स्मरण कर, उसका भाव, उनकी भक्ति को। एक संत यहां बैठे हुए हैं, वो भी शंकर जी के मंदिर के पुजारी हैं, श्री बोरेश्वर सेवा समिति, बोरेश्वर धाम, पोस्ट दुल्हागढ़, तहसील अटेरा, जिला भिंड। इन्होंने एक पत्र लिखा है, उस पत्र में एक बात लिखी है, अगर बैठे हो श्री पुजारी श्री सतीश गोस्वामी जी, बोरेश्वर मंदिर, जिला भिंड, मध्य प्रदेश, आप ही हैं, हर हर महादेव। इन्होंने एक बात लिखी है, महाराज जी, माता पिता जी के मूत्र मार्ग में जब अधिक पीड़ा होने लगी, तब डॉक्टर से घर वालों ने जांच करवाई, उस स्थान पर गठान बता दी गई। गठान बताई, डॉक्टर ने कहा जल्दी से ही इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो और परेशानी बढ़ती जाएगी। महाराज जी, हमने पिताजी से कहा कि कथा में कुबेरेश्वर धाम का वर्णन आता है, कुबेरेश्वर धाम से हम रुद्राक्ष लेकर आते हैं, और हम 3 महीने पहले रुद्राक्ष यहां से लेकर गए। महाराज जी, पिताजी के ऑपरेशन की पूरी तैयारी हो चुकी थी। मैंने रुद्राक्ष का जल शिवजी पर चढ़ाकर श्री कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल छोटे भाई के हाथों से हॉस्पिटल भेजना प्रारंभ कर दिया। हॉस्पिटल में पिताजी को रुद्राक्ष का जल देने लगे और कहा जितना जल देकर भेज रहा हूं ये धीरे धीरे कर उनको पिला देंगे। आधे घंटे बाद डॉक्टर ने कहा इनकी जांच होगी, और जैसे ही जांच करी तो डॉक्टर ने कह दिया अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इनको 15 दिन के लिए घर ले जाए। 15 दिन के लिए जब घर लेकर आए तो बाबा से प्रार्थना करी और रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा। अगली जांच आई तो गठान गल चुकी थी और बाबा की कृपा से अब वो स्वस्थ हैं। ये शिव कृपा है। बैठो महाराज जी, बैठिए। ये शंकर की कृपा, बात ये शिव कृपा बिना नहीं हो सकती, शंकर की उदारता बिना नहीं हो सकती। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। शिव की भक्ति धारण, शंकर भगवान की कभी ना हमें निंदा करना है और ना कभी हमें निंदा, जम के बोलो जरा, सुनना है। क्यों? निंदा करने वाले से ज्यादा पापी होता है निंदा सुनने वाला। कोई शंकर भगवान की निंदा करे, शिव पुराण की निंदा करे, भगवान की निंदा करे, उस ग्रुप से अपने को डिलीट हो जाना, उसके पास बैठना ही नहीं, और लिख के डिलीट होना, तेरा क्या होगा रे कालिया। फिर हमें नहीं, पाप ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, पापी जीव नहीं पहुंचेगा। अगर धर्मात्मा भगवान के मंदिर में जाता है तो पापी भी भगवान के मंदिर में जाता है। आप भगवान के मंदिर में जाकर पुण्य कमाना चाहते हो और पापी उस मंदिर में जाकर और ज्यादा पाप करना चाहता है। तो पाप का फल क्या? उस वैश्या ने संतों को दृष्टि से देखा, पाप जाग गया। वैश्या उन संतों के करीब जाने लगी, वैश्या उन संतों के करीब जाने लगी, वैश्या उन संतों के पास जाने लगी। और वैश्या जब संतों के करीब पहुंची, श्रावण का महीना था,
श्रावण का महीना और संतों के करीब में जब वैश्या जा रही है और जब नजदीक में पहुंच जाती है, शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो दया करी न दर्शन आपो। वैश्या गई, पाप जाग रहा था, भीतर पाप लेकर जा रहा, फिर भी देखो हरिद्वार गंगा नहाने वाले जाते हैं और हरिद्वार जिनको चोरी करना है वो भी चले जाए। जाता है कि नहीं जाता? अरे बोलो तो जम के जाता है ना। अब जो नहाने वाले हैं वो तो करते हैं हर हर गंगे, और चोरी वाले कर देते हैं इनको। अब दोनों गए, गंगा के घाट पर दोनों गए। एक पुण्य करने वाला भी गंगा के घाट पर पहुंचा है। जब गंगा के घाट पर एक पुण्यवान व्यक्ति गंगा की डुबकी लगाता है तो उसके पूर्वज, उसके पितर उसकी पीठ ठोक कर कहते हैं, धन्य है तेरे घर का बेटा जो गंगा नहाकर सारी पीढ़ियों को तार रहा, सारी पीढ़ियों को तार रहा है, धन्य है तेरे घर का बेटा। और एक चोरी करने वाला व्यक्ति भी गंगा में डुबकी लगाने नहीं, चोरी करने जाता है तो उसके घर के पूर्वजों को भी देवता कहते हैं, धिक्कार तेरी औलादों को, 7 पीढ़ी को नरक में पटक दिया। कहां चोरी करने गया, चोरी करना ही था तो इतना पूरा शहर नगर गांव पड़ा हुआ था, धर्म की जगह पर चोरी करने गया। धिक्कार ऐसे चोरों को और धिक्कार ऐसी जिंदगी को, धिक्कार। धिक्कार ऐसा जीवन। परसों कथा में कहा था, चोरी करने वाला चोर की चोर रहता है और जिसकी चले गई वो भले थोड़ा रोएगा, पर ये निश्चित है अगर गले से एक दिन गई है तो देव अधिदेव महादेव गले में फिर दूसरी लाकर डाल ही देगा, इतना दे देगा। पर चोरी करने वाले का भरना भला नहीं हो सकता, वो चोर की चोर रहे। पुण्य की जगह पर जाओ तो थोड़ा सा भगवान से प्रार्थना करना कि पुण्य की जगह पर, तीर्थ में उज्जैन जाओ, महाकाल जाओ, काशी जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, धर्म की जगह पर जहां जाओ उस धर्म की जगह पर तुम्हारा धर्म प्रबल होना चाहिए, प्रबल। वहां मन से भी पाप नहीं होना चाहिए, निंदा नहीं होना चाहिए, बुराई नहीं होना चाहिए। बाबा के धाम में जाओ ना तो बाबा से बस केवल, जैसे महाराज ने लिखा कि मैं यहाँ आया, यहाँ से रुद्राक्ष लेकर गया, उस रुद्राक्ष का पानी देना चालू करा, ठीक हुआ स्वास्थ्य। दिल से अगर कुछ लेकर जा रहे हो, हम तो यहाँ भी कहेंगे भले रुद्राक्ष भी नहीं मिल रहा, पर इस कंकर शंकर की धरा से अगर आप जाओ तो मात्र प्रणाम कर कर भी जाना, तो दिल से कहकर जाना, बाबा तेरे भरोसे हूँ, मैं भजन नहीं गाती पर तेरे भरोसे पर मेरी जिंदगी है, तेरे भरोसे, तेरे भरोसे पर। कोई दूसरा नहीं साथ सकता, कोई दूसरा नहीं कर सकता, मैं तेरे भरोसे पर जी, नहीं हमारी सामर्थ्यता कुछ नहीं। गुरु शिव महापुराण का एक भजन आपको ध्यान में होगा, बड़ी दूर से चलकर आया हूँ, नाचना नहीं है वरना हम गाएंगे, हम तो एक लाइन बता, बड़ी दूर से चलकर आया हूँ,
मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। बाबा के चरणों में चढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम क्या देंगे बाबा? शंकर जी के पूजन में लाखों रुपए खर्च होते हैं क्या? अरे बोलो तो जम के। इतने सारे उपाय शिव महापुराण के, स्कंद पुराण के, देवी भागवत के, नर्मदा पुराण के, लिंग पुराण के, पद्म पुराण के, अग्नि पुराण के, इतने उपाय छाट छाट कर आपको बताते हैं। कहीं इसमें पैसा खर्च हुआ? बस दिल खर्च हुआ है, मन से करा, शिव ने कृपा करी, दिल से किया। और अभी भी 26 जुलाई को आप लोग जो 7 बजे शंकर भगवान का अभिषेक करने वाले हैं, उसमें कोई धन खर्च नहीं होना, तुम्हारे घर का ही मिट्टी ले लो, घर का ही सामान ले लो, घर से ही शिव को समर्पित करो, तुम्हारे हाँ। कोई ब्राह्मण देवता आपके परिचित में हो, कोई ब्राह्मण देवता से आपकी पहचान हो, उनको भी बुलाकर आप शाम को 7 बजे ऑनलाइन पूजन के समय पर उनसे भी पूजन करवा सकते। मना किसी को, मना किसी को। और रही विसर्जन करने की बात, तुम्हारे यहाँ पर तालाब नहीं हो, नदी नहीं हो, कुआं नहीं हो, बारिश बहुत तेज हो रही हो, कहीं नहीं जाना, एक घर के बर्तन के अंदर पानी भर लेना, उस बर्तन के अंदर ही बाबा का विसर्जन करना, उस पानी को किसी भी वृक्ष के नीचे ले जाकर ठंडा कर देना, जिससे उस वृक्ष में भी और ताजगी उत्पन्न हो। और जो उस वृक्ष में बैठे तो उस वृक्ष के नीचे जो बैठे, बाबा की कृपा उस पर जिंदगी भर बनी रहे। तो अपने घर में ही उसका विसर्जन कर कर आप उसको ले जाए, क्योंकि जल वृष्टि हो 26 तारीख को किसने देखा पानी गिरे, नदी नाले में पानी का उफान रहे, अपने घर के अंदर विसर्जन कर कर उसको विसर्जन। पर ढोंग प्रपंच बिल्कुल मत करना, दिल से सेवा करना, बाबा को दिल से बुलाना कि बाबा कुछ भी हो मेरे घर में आज आप आए हो तो खुशियां देकर जाना, भंडार भर कर जाना और सारा सुख दे जाना, सारा सुख जीवन का देकर बाबा से निवेदन। वैश्या के मन में पाप जागृत हो गए, और वैश्या के मन में जब पाप जागृत हुआ, वैश्या के मन में जब पाप जागृत हो गया, पाप प्रबल हो गया, तब संतों के करीब में पहुंच गई। जैसे पास में पहुंची, वैश्या का हृदय, रूप, रंग सब बदल गया। क्यों? शंकर भगवान के मंदिर से कोई आ रहा है, शिव महापुराण की कथा सुनकर कोई जा रहा है, उसका मात्र दर्शन ही जीव को हो जाए। वो कहते हैं ना, विदेश्वर संहिता में लिखा है कि शिव पुराण सुनकर जो जाता है, जितनी दूर तक वो चलकर जाता है, उसके रास्ते में अगर किसी की अकाल मौत हुई हो, कोई पहले मर चुका हो, कोई प्रेत योनि में पड़ा हो, कोई जीव भटक रहा हो, कोई कुंवारी अवस्था में मर गया हो, कुंवारी अवस्था में चले गया हो, वो भटक रहा हो, 71 पीढ़ी का भी कोई जिसको मुक्ति नहीं मिली, शिव महापुराण की कथा अगर कोई सुनकर जा रहा हो, उसका मात्र दर्शन ही हो जाता है तो ही उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो। मात्र दर्शन, मात्र सहज।
बाबा वैश्या का मन बदल गया, रूप बदल गया, रंग बदल गया, चित्त वृत्ति वैश्या की सब जो पाप में लिप्त थी वो पाप से मुक्त हो। कभी तो शिव कृपा करेगा, कभी तो शंकर करुणा करेगा। वैश्या रूप रंग बुद्धि चित्त बदला और वैश्या ने संतों को चरण पकड़ लिया। अभी गोदी में बैठने जा रही थी, चरणों को पकड़ा और पकड़ लिया चरणों को और कहा मुझे क्षमा करो, मेरे मन में पाप भरा गया था, कुछ कृपा कर दीजिए। तब कृपा करी। संतों ने कहा श्रावण का महीना चल रहा है, वैश्या से कहा श्रावण के महीने में गंगा और पार्वती शंकर भगवान की आराधना में लीन रहती हैं। तू भी एक काम कर, एक जल का पात्र भरकर उस जल को ले जाकर देवालय में शिवालय में शंकर के द्वार पर जाकर शंकर के उस शिवलिंग पर समर्पित करना प्रारंभ कर। हमारा विश्वास कहता है तू इस वैश्या की योनि से छूट जाए, वैश्या की योनि समाप्त। तू जा, शिव के मंदिर तो जा। हम आपसे हमेशा कहते हैं कि जाओ शंकर के मंदिर जाओ, शंकर के द्वार जाओ, शिव के द्वार जाओ, शंकर की चौखट पर जाओ। शंकर के मंदिर में नहीं जा सकते तो शंकर के मंदिर का शिखर का दर्शन कर लो। शिखर का दर्शन भी नहीं कर सकते तो शंकर के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। इतना भी नहीं कर सकते तो शंकर जी के मंदिर से कोई आ रहा हो उसके मुख का भी दर्शन कर लोगे तो ही मुक्ति सहज हो जाएगी। तुम उसका स्मरण तो करो, तुम उसकी भक्ति धारण तो करो। उसके भरोसे पर जीना प्रारंभ, उसके सहारे रहना प्रारंभ। कर्म जरूर करना पर विश्वास मेरे देव अधिदेव महादेव पर रख। बाबा ये चित्त, ये मन, ये वृत्ति सब तेरे भरोसे रखना। वैश्या ने शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ किया, शिव मंदिर जाना प्रारंभ किया। और वैश्या जब शिव मंदिर जाना प्रारंभ करती है, वैश्या जब शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करती है, वैश्या जब शिव मंदिर में पहुंची है और शंकर जी के मंदिर में जाकर जब जल चढ़ाना उसने प्रारंभ किया, करते से ही स्वयं वैश्या ने भी नहीं सोचा होगा कि मुझे देव अधिदेव महादेव का दर्शन मिल जाएगा और वैश्या को शिव का दर्शन प्राप्त होगा। शिव का दर्शन, वैश्या को भी भगवान शंकर का दर्शन प्राप्त हो गया। और वैश्या को जब भगवान देव अधिदेव महादेव का दर्शन प्राप्त हुआ, भगवान शंकर का दर्शन जब मिला, मिलते से वैश्या ने चरणों में प्रणाम किया, बाबा मैं वैश्या हूं और मैंने बहुत पाप किया है, बहुत गलत किया है, पर आप कृपा करिए। शंकर भगवान ने कहा वैश्या आज से तू वैश्या की योनि से छूट कर कैलाश धाम में आकर विराजमान होगी और शिव आराधना में डूबी रहेगी। उस वैश्या को कैलाश, अब पापी से पापी जीव भी भगवान की भक्ति से कर सकता, पापी से जब पापी से पापी भी भक्ति में डूब सकता है तो आप और हम क्यों नहीं? क्या वैश्या को भगवान शंकर मिल सकते हैं तो हमें क्यों नहीं मिल सकते? आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास, आपकी भक्ति बस प्रबल वो मिलेगा। बाबा से प्रार्थना करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया, सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, भगवान शंकर ने चंद्रदेव की काया को ठीक करा। केवल मनुष्य की काया नहीं, देवताओं की काया को भी मेरा देव अधिदेव महादेव ठीक कर देता है। वो देव अधिदेव महादेव शंकर भगवान ने चंद्रदेव की काया को ठीक कर दिया। बाबा के चरणों का स्मरण ही मात्र मूल सुख देता।
अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। कार्तिकेय बाबा रूठ कर चले गए तो भगवान शंकर और पार्वती जी ने उनको मनाया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है महाकाल बाबा का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान काल अधिपति प्रकट हुए, तो भगवान कालों के काल महाकाल बनकर विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री ओमकारेश्वर का। बिंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान को प्राप्त किया। अगला वर्णन केदारनाथ जी का आया। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को केदारेश्वर के रूप में प्राप्त किया। मनुष्य भले यहां वहां हो सकता, पर भूमि शिव की धरा, शंकर की भूमि शंकर की ही रहती। अब आज तक तो हमारी कथा यहाँ हो गई, कल हम भी यहाँ से इंदौर के लिए निकल जाएंगे। परसों से कथा 24 तारीख से इंदौर में चालू हो जाएगी, टीवी पर ऑनलाइन आ जाएगी, दोपहर 2 बजे से 5 बजे आस्था पर आ जाएगी। इसके बाद कथा छत्तीसगढ़ प्रारंभ हो जाएगी, छत्तीसगढ़ के बाद में फिर आगे आगे कथाएं हैं। तो अब हमारा भी यहाँ रहना 2-4 महीना तो बड़ा मुश्किल है। पर भूमि शंकर पंकर की पवित्र भूमि का स्मरण है, शिव का स्मरण। भीमा शंकर का वर्णन करते हुए कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी का पुत्र भीम का संहार करा, शिव जी का नाम भीमा शंकर हुआ। मनु शत्रुका के तप से भगवान शंकर विराजमान हुए, काशी विश्वनाथ के रूप में विराजे। त्र्यंबकेश्वर का वर्णन स्मरण। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा था, उसको समाप्त किया। रावण शिवलिंग लेकर जा रहा था, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान नागेश्वर बने। राम जी ने स्थापना करी तो रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घोषमा का पुत्र जो मर गया था, टुकड़े कर कर जो सोतन ने फेंक दिया था, वो वापिस जीवित निकल कर आया तो भगवान कृष्णेश्वर बनकर विराजमान हुए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान होते हैं। भगवान शंकर की पावन कथा श्रावण शिव महापुराण की कथा श्री प्रमोद जी दुबे, श्रीमती महिमा जी दुबे इंदौर, श्रीमती कल्पना, श्री रामकिशोर जी बोरमन बैतूल द्वारा जो चल रही थी ऑनलाइन, आज वो विराम ले रही है। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से यजमान परिवार ने इस कथा को करवाया, बाबा उन पर तो कृपा करे ही, पर जितने भी भक्त लोग इस पावन शिव महापुराण की कथा को अपने घर में बैठकर श्रवण कर रहे हैं, टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, या इस कुबरेश्वर धाम की पावन धरा पर श्रवण कर रहे हैं, बाबा आपकी मन की मनोकामना पूर्ण करे। मेरा देवाधिदेव महादेव 3 महीने में वापिस आपको यहाँ बुलाए, आपकी कामना पूर्ण हो, यही बाबा से विनती करते हैं। बाबा कुबरेश्वर महादेव की यह पावन धरा पर बाबा के मंदिर के निर्माण में, बाबा के मंदिर के निर्माण में एक ईंट भी अगर आपकी लग रही है, भोजनशाला में, धर्मशाला में, वृद्धाश्रम में, या इस पावन गौशाला के निर्माण में आपका अगर 1 रुपया भी लग रहा है, जितने दानदाताओं ने जो दान दिया है सभी को नमन करता हूँ। भगवान आपके द्वारा जो दान करा रहा है, जितना आप दान दे रहे हैं उससे लाखों करोड़ों गुना मेरा देवाधिदेव महादेव आपको प्रदान करे। बाबा का भंडार आपके यहाँ सदा भरा रहे, यही बाबा से विनती करते हैं। आप सबके सहयोग से प्रतिदिन जो भोजन भंडारा चल रहा है, आजीवन भोजन भंडारा